पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन क्या ये घर हमेशा के लिए काफी होगा? एक तरफ इलॉन मस्क कहते हैं मंगल ही भविष्य है, और दूसरी तरफ नासा की नजरें शुक्र के बादलों पर टिकी हैं। एक ग्रह इतना ठंडा कि इंसान जम जाए, दूसरा इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। तो सवाल यह है, इंसान अपनी पहली कॉलोनी आखिर बसाएगा कहां? मंगल, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं। पहली नजर में यह सबसे आसान विकल्प लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठोर है। मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका वायुमंडल इतना पतला है कि इंसान बिना सूट सेकंड्स में मर सकता है। सूर्य की खतरनाक रेडिएशन किरणें सीधे मंगल की सतह पर गिरती हैं, क्योंकि वहां पृथ्वी जैसा मैग्नेटिक कवच नहीं है। तो समाधान क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें मंगल पर लावा ट्यूब्स यानी प्राकृतिक गुफाओं के अंदर रहना होगा, या फिर 3D प्रिंटेड शीशे और मिट्टी से बने डोम्स में। और हां, मंगल पर आपका वजन पृथ्वी का सिर्फ 38% होगा, यानी वहां आप ऐसे कूदेंगे जैसे सुपरमैन। अब बात करते हैं शुक्र की। पहली नजर में शुक्र पूरी तरह नर्क लगता है। इसकी सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दबाव इतना ज्यादा कि मानो आप समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे खड़े हो, यानी सतह पर कॉलोनी नामुमकिन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुक्र की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर, जहां सिर्फ बादल है, वहां का तापमान 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लगभग पृथ्वी जैसा। यहीं से जन्म हुआ नासा के हेवॉक मिशन का। प्लान यह है कि इंसान विशाल एयरशिप्स में रहे, जो शुक्र के बादलों में तैरते रहेंगे। यहां हमें मिलेगा पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण और रेडिएशन से प्राकृतिक सुरक्षा। तो चलिए आमने सामने मुकाबला करते हैं। मंगल पर उतरना आसान है, लेकिन कम ग्रेविटी लंबे समय में इंसान की हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर कर देगी। शुक्र के बादलों में रहना ज्यादा आरामदायक है, लेकिन वहां से पृथ्वी पर वापस लौटना बेहद मुश्किल होगा। मंगल इक्वल्स संघर्ष और मेहनत, शुक्र इक्वल्स आराम लेकिन जोखिम। शायद मंगल इंसान का पहला स्टॉप बने, लेकिन हो सकता है शुक्र के बादल हमारा सबसे आरामदायक घर साबित हो। अब सवाल आपसे है, आप क्या चुनेंगे? लाल मिट्टी वाला मंगल या बादलों के ऊपर तैरता शहर? कमेंट्स में बताइए। और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।